Ashwakar Gita, chapter 2, verse 19. Recognizing that this body and the universe are nothing and that the self is pure consciousness, what can be imagined or conceived now? जब ये अनुभूति हो जाती है कि यह संसार शरीर वास्तव में सत्य नहीं है, अर्थात ये माया है, भ्रम है और केवल सत्य आत्मा ही शुद्ध चेतन अपरिवर्तनीय सत्य है, तो फिर कोई कल्पना, मिथ्या विचार, भ्रम कैसे बनी रह सकती है। कहने का भाव यह है कि आत्मज्ञान होने पर जगत की कल्पना का अंत हो जाता है, क्योंकि तुम कल्पना करने वाले को जान जाते हो, समझ जाते हो। मान लो एक बच्चा है, रात में सपना देख रहा है, सपना देखा कि जंगल में खो गया। वो जंगल में खोया तो वहां पे शेर आ गया जंगल में, ऑटोमेटिकली वो डर गया, भागने लगा, चिल्लाने लगा। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था, बिल्कुल सुरक्षित। उसे समझ आया कि शेर, जंगल, डर, ये सब तो सपना था। असल में वह अपने कमरे में ही था। अब सोचो, जब उसे पता चल गया कि ये सब सपना था, तो क्या वह फिर से डरता है? नहीं ना, फिर से थोड़ी डरेगा। जब आंख खुल गई, जग गया। जगने को बोला गया है। जगना माने खुद को जानना। तो क्या बोला जा रहा है श्लोक में? यही बात बताई गई है कि सारा संसार, शरीर, डर, पूरा क्या है? ये सपना। असल में हम केवल चेतना, सत्य, शुद्ध आत्मा है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। गुरु ग्रंथ साहब में बोला जाता है ना, मन को खुद को पहचानने की बात हुई है। जब यह समझ में आ जाता है, डर, दुख, भ्रम सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे नींद खुलने पर सपना खत्म हो जाता है। मान लो एक और बात मान लो, बच्चा टीवी पर कार्टून देख रहा है, टॉम एंड जेरी। उसे लगता है कि टॉम सच में गिर रहा है या जेरी सच में डर रहा है। वह हंसता है, डरता है, चिल्लाता है, जो भी करता है बच्चा टीवी देख के। लेकिन फिर बुड्ढी आती है वहां पे, कहती है, बेटा ये सब बस टीवी स्क्रीन पर चलने वाला एक शो है, असल में ये सत्य नहीं है, ये सब काल्पनिक है। अब जब बच्चे को समझ आ गया कि ये सिर्फ कार्टून है और सत्य नहीं है, तो क्या हुआ? तो शांत हो गया, मुस्कुराता है और अब डरता नहीं। टॉम को चोट लगी है, जेरी को चोट लगी, कल्पना थी वो पूरी उसकी। ठीक वैसे ही अगेन ये श्लोक बता रहा है कि जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं, लोग, शरीर, दुख, सुख, वो टॉम एंड जेरी की तरह एक शो है। असल में जो चीज सचमुच में है वो हमारी अंदर की आत्मा, परमात्मा, सत्य, जो मर्जी बोल लो, शुद्ध, शांत और सच्ची। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो जागने की बात हुई है कबीर साहब ने इस दोहे में। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है तो हम भी डरना, दुखी होना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ये सब क्या है? सपना है, कल्पना है।